नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इसे आप 12 से लेकर 18 फरवरी तक देख सकते हो। देख लेते हैं सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन के साथ। आपके पर्सन की जो स्थिति है वो एक तरीके से ना सोच की जो स्थिति है वो खुद को स्टक करके रखे हैं किसी स्पेशल सोच के साथ, थॉट के साथ कि मेरे साथ उन्होंने पहले ऐसा किया था, वैसा किया था, ये किया था, वो किया था। इसी सोच के साथ ना उन्होंने खुद को वहीं पर ये अटक गए कि ये कभी अच्छा नहीं कर सकता, ये कभी अच्छा नहीं कर सकती, इन्होंने पहले भी ऐसा किया था, वैसा किया था। इन सोच के साथ ये अटक गए हैं और पिछले जो हालात हुई थी रिश्ते में उस बात को ये याद कर करके खुद से परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ इनके दिमाग में ये जो सोच है, ये जो स्टकनेस है, ये बहुत दिनों से रुका हुआ है। लेकिन अब जो स्थिति आ रहा है डे बाय डे, जब ये बढ़ता जा रहा है, तब उनके समझ में ये आया है कि रिश्ते में ऐसे रुके रहने से ना बाहर जा पा रही हूँ, ना रुक पा रही हूँ, ना इसे झेल पा रही हूँ, तो क्या करना है? तो कुछ तो एक्शन लेना है। अब उनके दिमाग में ये आया कि ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं और ये रिश्ते में दोबारा वापसी करने के लिए सोच रहे हैं। पहले इन्होंने पहले की जो स्थिति है उसे हमेशा याद कर रहे थे। अब उनको ये लग रहा है कि नहीं, अच्छे वक्त भी तो बिताया है हमने, उस वक्त को ये याद कर रहे हैं और वापसी करने के बारे में सोच रहा है। अब हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस। नाइट ऑफ सोर्ट्स, ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों एक जैसे सोच रहे हैं। ये भी आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप भी उनसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो। जैसे कि रेस्टलेस हुए जा रहे हो आप कि कब इनसे बात होगी, कब मिलेंगे, कब दिल के हाल बयां करेंगे। देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तब देख रहे हैं 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ट्स के साथ। डेफिनेटली ये जब भी एक्वेरियस का रीडिंग आता है कुछ तो ऐसा चीज आता ही है इस रीडिंग में। पता नहीं किन लोगों की एनर्जी आता है इस रिश्ते में ना, बहुत ज्यादा ईगो का लड़ाई दिखाई देता है। एक बिना बंधन के एक जुड़ा हुआ रिश्ता दिखाई देता है। आप जो हो ना, आप इनके साथ एक सोल कनेक्शन तो फील करते हो। कहीं ना कहीं करंटली भी आपको ये लग रहा है कि हमारा जो है ये सोल कनेक्शन है, ये सोलमेट वाला रिश्ता है, ये मैड इन हेवन वाला रिश्ता है।
लेकिन आप जो हो, आप अपने डिग्निटी को भी मेंटेन करना चाहते हो। आप अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन, अपनी डिग्निटी, अपनी पर्सनैलिटी को आप मेंटेन करना चाहते हो, और इसकी वजह से आप जो हो क्लैरिटी होने के बाद भी खुद को रोक के रखा है। दिल तो कर रहा है भाई चले जाए, बात कर ले, मिलने चले जाए, जो भी दिल में है उसको बता दे, लेकिन क्या करे, स्वभाव जो होता है इंसान का वो कभी बदलता नहीं है। तो आप अपनी एक्यूरियस भी हो, आप में थोड़ा सा तो वो क्या बोलते हैं उसको, ईगो तो होगा ही। तो आप जो हो ना, आप खुद को रोक के रखा है आपने। आपको लगता है अरे ये मुझे इतना इग्नोर क्यों करता है या करती है, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं देता है। हालांकि ये बंदा या बंदी ऐसा लग रहा है कि पहले देता था, अब नहीं देता है आपको इतना इम्पोर्टेंट। तो आपको ना इस बात से थोड़ी सी परेशानी भी है, दर्द भी है, ये दर्द भी आप बोल सकते हो। तो आपके मन में है ये बंदा या बंदी आपके सोलमेट है, सोल कनेक्शन है, ये रिश्ता कभी नहीं जाएगा। लेकिन हमेशा आपको ये लगता है कि अब तो ये मेरे साथ पहले जैसे बिहेव नहीं करता है या करती है, तो क्या मुझे जाना पड़ेगा बात करने के लिए। तो आप चाह तो रहे हो कि जल्दी से चले जाए, बात कर ले, चीजों को क्लियर करे, अरे मेरे मन में ये है आपके लिए, वो है, लेकिन आप नहीं जा पा रहे हो। आप खुद को रोक के रखा है आपने, और अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो, और इंतजार कर रहे हो कि अगर इनके तरफ से कुछ हो जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। द मैजिशियन, ये कार्ड तो जब भी मैंने निकाला आपके तरफ से आया है, आज तो उनके तरफ से आ गया। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि अब उल्टा पड़ रहा है सब कुछ। आपके पर्सन ना आप ही की जो चाल था उसे अब ये चाल रहे हैं, और आगे भी चलेंगे। जैसा कि मैंने कहा ना कि अब ये उस तरीके से आपको भाव नहीं दे रहा है, तो आगे चल के भी ये इंतजार करेंगे तन मन धन छोड़ के कि कब आपके तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा। इनका इमोशन जो है ये ओवरफ्लो होगा। 24/7 ये बंदा या बंदी आप ही को याद करेंगे। लेकिन मजे की बात ये है कि इसमें अब ये माइंड गेम खेलेंगे आपके साथ। आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, माइंड गेम भी खेल सकते हैं, क्योंकि उनको अब लगता है कि अब जो बाजी है ये पलट चुका है और अब इनकी बारी है। इतना दिन जो है आपने इनको परेशान किया, परेशान मतलब इनको अपनी उंगली पे नचाया। अब इस हफ्ते जो दिखाई दे रहा है कि ये खुद रुके रहेंगे और आपका इंतजार करेंगे कि अब क्या एक्शन लेते हो। कितना भी इनका इमोशन ओवरफ्लो हो, कितना भी इनको आप याद आ जाओ, कितना भी अपना सोल में ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता ये फील करे, कितना भी खुद को मेंटल जेल में पाए, लेकिन खुद से एक्शन नहीं लेगा। अब ये दिमाग का इस्तेमाल करना सीख गया है ये पर्सन। अब हम देखेंगे आपकी क्या स्थिति रहेगी, आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में भी चैरियट का कार्ड है। ऐसा लगता है कि एक्वेरियस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड द स्टार के कार्ड के साथ दो दो मेजर अरकाना। आपके रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है एक्वेरियस। ऐसा लगता है कि आप जो हो पछतावे के आग में जल सकते हो, क्योंकि आप भी तो इंतजार कर रहे हो ना, आप अपनी डिग्निटी दिखा रहे हो। प्रेजेंट जो सिचुएशन आप है आपका, आगे चल के भी ना आप इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचोगे, आपके साथ जस्टिस हो जाए ऐसा सोचोगे। और आपने जो भी गलत किया था इस रिश्ते के साथ, उसे आप अपनी गलती को मानोगे और परेशान रहोगे और चाहोगे कि चीजें स्टेबिलिटी तक आ जाए। आप अपनी गलती से कुछ सीखोगे, एक मेजर हीलिंग प्रोसेस होगी। बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना, एक कर्मा का और एक मेजर हीलिंग का जो कार्ड आया है, इससे ये पता चलता है कि आप में एक मेजर क्या बोले, हीलिंग तो है ही, साथ ही साथ एक आप अवेयर हो जाओगे, सचेतन हो जाओगे कि आपने किसके साथ क्या बिहेवियर किया था। आप अपने कर्मों से, अपने किए हुए कामों से आप दुखी हो जाओगे कि मैंने ऐसे इंसान के साथ ऐसे बिहेवियर किया और मुझे ऐसा नहीं करना था। तो आपको इस बात की पछतावा भी होगा और आप अभी रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहोगे, रिश्ते को मौका भी देना चाहोगे, रिश्ते के साथ जस्टिस का भी आपको इंतजार रहेगा। आपको ये लगेगा कि स्लोली बट श्योरली रिश्ता सही हो जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और जो भी गलत मैंने उनके साथ किया है, जो भी मिसबिहेव किया है, जो भी उनको मैंने परेशान किया, अंडर एस्टिमेट किया, जो भी किया, उसका पछतावा तो है मुझे। अब मुझे उसकी भरपाई करनी है, ऐसी सोच आपकी रहेगी आगे चल के। अब हम देखेंगे आपके पर्सन और आपके जो म्यूचुअल एनर्जी है वो क्या आता है। मतलब रिश्ते की आउटकम इस हफ्ते के लिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम टेन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये ऐसा तो होगा ही, क्योंकि जब आप दो दो रिश्ते के साथ जगलिंग करोगे, जब आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, जब आप किसी के साथ बुरा करोगे, मतलब उसको इग्नोर करना, उसके साथ माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेट करना, तो ये तो रिटर्न होगा ही होगा। तो आगे चल के ऐसी स्थिति आएगी कि इस रिश्ते में दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है, आपको या फिर आपके पर्सन को, कि जाके बात कर लेनी चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, उनके साथ सही बिहेवियर करना चाहिए। लेकिन क्या होगा ना, एक जो है वो उसके लिए तैयार नहीं होगा और उसकी वजह से दूसरा जो बंदा या बंदी है इस रिश्ते में, उनको प्रॉब्लम होगी। वो जो, अब देखो, अब अगर आप चाहते हो तो दूसरे बंदा नहीं चाहता है तो कुछ नहीं होगा। तब आपने अपने हिसाब से रिश्ते को चलाया, अब ये खुद उस रिश्ते को समझ चुका है या चुकी है, तो ये माइंड गेम खेल रहा है, खेलेगा भी। अब चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए, तो होगा नहीं। प्यार है,
ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है। देखो बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन वो होता है ना कि एक दर्द जिससे हम रिवेंज लेने पर उतर आते हैं। ये रिवेंज उस तरीके का रिवेंज नहीं है कि जो हम दुश्मन से लेते हैं, नहीं, ये रिवेंज वो है कि तुमने मुझे इतना दर्द दिया तो अब तुम भी थोड़ा उसको समझो, इस टाइप का रिवेंज है। अब हम देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आता है। बी असर्टिव, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ये तो सही बात है, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा और आस्क हेल्प फॉर अदर्स। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आपको किसी की मदद लेनी चाहिए, जैसे कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई घर के कोई बड़े हो गए, कुछ जो आपको सही सलाह दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सलाह लेना है आपको कृष्ण भगवान से और अब सलाह शकुनी मामा से ले रहे हो, ऐसा ना करें। जो बंदा या बंदी आपको सटीक तरीके से सलाह दे सकते हैं उनसे सलाह करें और अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले। जिस हिसाब से आप चला रहे थे रिश्ते को, जिस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे थे, तो उसमें भी थोड़ा परिवर्तन लाए, उस सोच को बदले। बाकी जो होगा वो यूनिवर्स आपके लिए खुद ब खुद दे देंगे जो आप डिजर्व करते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।